आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो कि कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स का प्रॉब्लम है। स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। टू रोलर्स ऑफ वेट्स P and Q आर कनेक्टेड बाई फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग AB. Two rollers rest on mutually perpendicular planes DE and EF as shown in figure. Find the tension in a string and angle theta that it makes with horizontal when system is in equilibrium. P is equal to 50 Newton, Q is equal to 100 Newton and alpha is equal to 30 degree. This is the problem. और ये डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। जैसे कि ये डायग्राम है ना, हमारे पास दो इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये एक DE प्लेन है और एक है EF प्लेन। दोनों प्लेन क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दोनों प्लेन DE और EF, ठीक है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अब ये जो प्लेन है DE, वो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस अल्फ़ा डिग्री इंक्लाइंड है। अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही EF प्लेन जो है वो अल्फ़ा डिग्री इंक्लाइंड है, जो कि 30 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन है। अब इस इंक्लाइन प्लेन DE पे एक रोलर रखा हुआ है, रोलर A, ठीक है। वैसे ही EF इंक्लाइन प्लेन पे एक रोलर रखा हुआ है, रोलर B। दोनों रोलर फ्री आप नहीं रख सकते। अगर फ्री रखेंगे तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा। इसलिए इन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है। तो ये दोनों रोलर एक स्ट्रिंग, एक रस्सी से बंधा हुआ है। और ये जो रस्सी है, AB रस्सी आप मान लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। क्लियर है? इस तरीके से ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब ये दोनों जो रोलर है, रोलर A का वेट P है, जिसका वैल्यू 50 न्यूटन दिया हुआ है, और इस रोलर B का जो वेट है Q है, जिसका वैल्यू हमें 100 न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़, ये जो रस्सी जिससे रोलर बंधे हुए हैं उसमें कितना टेंशन फोर्स आएगा, और दूसरी चीज़, ये जो टेंशन फोर्स इसमें लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइन है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये प्रॉब्लम है। टेंशन और थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पूरा प्रॉब्लम सिस्टम जो दिया हुआ है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रोलर रखा हुआ है, AB रोलर है ना, वो स्टेशनरी पोजीशन पे है। ये कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है रोलर में, ठीक है। तो ये पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास दो रोलर्स है, तो दोनों रोलर को आप क्या मान लीजिए, रिजिड बॉडी मान लीजिए। या रिजिड बॉडी है ना, रोलर A रिजिड बॉडी है, रोलर B रिजिड बॉडी है। दो रिजिड बॉडी है, तो दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, और दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, और वहाँ से इक्वेशन जनरेट होगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो भी फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं रोलर्स का। ये रोलर A है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। P डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकल इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ये एक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये रोलर जो है इंक्लाइन प्लेन DE पे रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे कांटेक्ट है रोलर और प्लेन का, वहाँ पे सिंपल सपोर्ट है। तो सिंपल सपोर्ट है तो एक रिएक्शन फोर्स आएगा। डाउनवर्ड एक्शन हो रहा है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन RA एक्ट कर रहा है प्लेन और रोलर के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस रोलर के सेंटर से होके गुजरेगा, या आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है उसके सेंटर से ये गुजरेगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस के परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा सेंटर से पास होती है।
और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है रिएक्शन आर ए का, ये वर्टिकल से कितना डिग्री होगा, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर इंक्लाइन प्लेन है और उस पर रिएक्शन लग रहा है बॉडी पे, तो जितना प्लेन इंक्लाइन रहता है उतना ही इंक्लिनेशन रिएक्शन फोर्स वर्टिकल से बनाता है। मतलब आर ए वर्टिकल से 90 माइनस अल्फा डिग्री पे होगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन इतना डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, इस तरीके से रोलर बी में भी उसका वेट फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड क्यू, इसमें भी एक रिएक्शन फोर्स आएंगे आर बी। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन ई एफ और रोलर के कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से होके पास होगा और ये वर्टिकल से अल्फा डिग्री इंक्लाइंड होगा, क्योंकि ये ई एफ प्लेन हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, ये तो हो गया रिएक्शन और उसका वेट फोर्स। इसके अलावा दोनों जो रोलर से एक थ्रेड ए बी से बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग ए बी से बंधा हुआ है, तो अब ऐसी बात है कि दोनों रोलर नीचे की तरफ रोल करने की कोशिश करेगा, है ना, लेकिन वो रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि रिस्ट्रिंग के थ्रू उसमें टेंशन फोर्स अप्लाई करके रोका गया है। तो स्ट्रिंग में यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा। देखिए रोलर ए के लिए, देखिए ये जो स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, तो रोलर पे इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, रोलर से बाहर की तरफ एक टेंशन फोर्स आएगा रस्सी में, वैसे ही रोलर बी को एक टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा इस स्ट्रिंग के थ्रू, तो ये रोलर बी से बाहर की तरफ डायरेक्शन देते हुए ये एक टेंशन फोर्स आएगा। यहाँ पे रोलर ए और रोलर बी में जो टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम होगा यहाँ पे रोलर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू और अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, पी 50 न्यूटन है, क्यू 100 न्यूटन है, अल्फ़ा 30 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें टेंशन जो है स्ट्रिंग में, टी इज़ द टेंशन इन स्प्रिंग ए बी, और थीटा जो है टी जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। इसके अलावा आर ए रिएक्शन एट सपोर्ट ए है, मतलब रोलर हुआ ए पे जो सपोर्ट रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है ये, और आर बी क्या है, रिएक्शन फोर्स है रोलर बी पे। तो ये चीज़ें, चार जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये क्या है, अननोन है। चार अननोन हैं, तो चार अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कम से कम 4 इक्वेशन होने चाहिए। ठीक है, तो 4 इक्वेशन कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पे रोलर, एक रोलर है और एक दूसरा रोलर है, तो दो इक्वेशन पहले रोलर से हमें मिलेगा और दो इक्वेशन रोलर बी से मिलेगा। तो इस तरीके से 4 इक्वेशन जनरेट होंगे और ये चारों अननोन को हम वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोलर ए को। ठीक है, कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रोलर ए। ये रोलर ए है, डाउनवर्ड एक्ट, इसका वेट फोर्स एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। रिएक्शन फोर्स आर ए एक्ट कर रहा है जो कि वर्टिकल से 90 माइनस अल्फ़ा मतलब 60 डिग्री इंक्लाइंड है। इसके अलावा इसमें एक टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइंड अपवर्ड लग रहा है। ये इस तरीके से रोलर ए में 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रोलर ए क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर कोई बॉडी, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और यहाँ पे तीनों फोर्स कॉन्करेंट है, कोप्लेनर भी है, तो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स के लिए क्या होता है कंडीशन, 2 कंडीशन होते हैं, एक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है और दूसरा कंडीशन होता है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस में लगने वाले सारे फोर्स का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। वैसे ही एफ वाई का मतलब होता है वाई एक्सिस में लगने वाले सभी फोर्स का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे 3 फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई वाई एक्सिस, है ना, और उस एक्सिस में ये सभी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, है ना, तभी तो एक्स और वाई एक्सिस में ये फोर्स आएगा। मतलब आर ए वर्टिकल से 60 डिग्री है, तो आर ए को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। वैसे ही टी भी
थीटा डिग्री इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल से, तो इसको भी हम ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, तो सारे फोर्स जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, जैसा कि हमने पहले किया हुआ है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आपको लेना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस ले रहे हैं, वर्टिकल को वाई वाई एक्सिस। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स आएगा, देखिए टी का कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा, और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसलिए प्लस टी कॉस थीटा। और आर ए का साइन कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस पे, देखिए आर ए को रिजॉल्व करेंगे, आर ए साइन 60, और इसका डायरेक्शन जो है निगेटिव एक्स की तरफ होगा, इसलिए ये माइनस आर ए साइन 60। ये दो ही फोर्स आएंगे एक्स एक्सिस में, इसलिए, और ये सम 0 होगा, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आर ए साइन 60 को आप इधर ट्रांसफ़र करिए, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ए साइन 60 डिग्री, ये आपको मिल जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे न तो टी पता है, ना थीटा पता है, ना ही आर ए, 3 अननोन क्वांटिटी यहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस है, इस पे रिजॉल्व करिए फोर्स को, टी का साइन कंपोनेंट आएगा, डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा, इसलिए प्लस टी साइन थीटा, है ना। आर ए को रिजॉल्व करिए वाई एक्सिस में, तो आर ए का कॉस 60 कंपोनेंट आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, इसलिए प्लस आर ए कॉस 60 डिग्री, और इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए माइनस 50। तो टी साइन थीटा माइनस 50 प्लस आर ए कॉस 60 इज इक्वल टू 0। ये सम क्या होगा, 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 50 माइनस आर ए कॉस 60, ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो रोलर 1 का यूज़ करके हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जनरेट कर लिया है। दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है, इसलिए दोनों इक्वेशन को आपस में यूज़ करके हम सॉल्व नहीं कर सकते, आपको और इक्वेशंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा रोलर बी से। तो देखिए, कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रोलर बी। ये रोलर बी है, वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स आर बी वर्टिकल से अल्फा डिग्री मतलब 30 डिग्री इंक्लाइंड है, और इसमें टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे होगा डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरीके से ये फ्री बॉडी डायग्राम है रोलर का, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो एफ एक्स और एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में भी वर्टिकल एक्सिस को वाई वाई लेइए और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस लेना है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मानिए और वर्टिकल को वाई एक्सिस, और सभी फोर्स को उस एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस थीटा कंपोनेंट होगा और वर्टिकल के साथ साइन थीटा, ठीक है। और टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन निगेटिव एक्स होगा, वर्टिकल कंपोनेंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। वैसे ही आर बी वर्टिकल के साथ कॉस 30 कंपोनेंट फॉर्म करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका साइन 30 कंपोनेंट एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में होगा, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा, ठीक है। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करिए। एक्स एक्सिस में देखिए माइनस टी कॉस थीटा आएगा, माइनस इसलिए क्योंकि निगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन होगा टी कॉस थीटा का। इसके अलावा आर बी साइन 30 पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ये सम 0, ठीक है। यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बी साइन 30, ये इक्वेशन नंबर 3 मिला। आगे एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 आपको लेना है, वाई एक्सिस में लगने वाले फोर्स का सम करना है। तो देखिए टी साइन कंपोनेंट आएगा, तो टी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए निगेटिव, माइनस टी साइन थीटा, इसका वेट फोर्स भी डाउनवर्ड है माइनस 100 न्यूटन, माइनस 100 प्लस आर बी कॉस 30, आर बी का कॉस कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस पे है और डायरेक्शन अपवर्ड होगा इसलिए प्लस, तो आर बी कॉस 30 अपवर्ड प्लस में लेना। तो इस तरीके से 3 फोर्स आपका आएगा वाई एक्सिस में। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 100 प्लस आर बी कॉस 30, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4।
तो इस तरीके से 4 इक्वेशन हमें मिलेगा। अब आप ध्यान देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 जो मिला था और इक्वेशन नंबर 3 जो मिला है, ये दोनों इक्वेशन का वैल्यू क्या है, टी कॉस थीटा है, जो कि इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 भी टी कॉस थीटा है और इक्वेशन नंबर 3 भी टी कॉस थीटा है, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा। ये क्या होगा, आर ए साइन 60 बराबर आर बी साइन 30। इक्वेशन नंबर 1 और 3 से ये मिलेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आर बी और आर ए में एक रिलेशन मिलेगा। यहाँ पे आर बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1.73 आर ए। ये रिलेशन हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 और 3 से। क्लियर है? तो ये रिलेशन जो मिला आर बी इज इक्वल टू 1.73 आर ए, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है? इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखिए। यहाँ पे टी साइन थीटा है, दोनों में वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 2 और 4 है ना, दोनों इक्वल हैं क्योंकि टी साइन थीटा का वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। 50 माइनस आर ए कॉस 60 बराबर -100 प्लस आर बी कॉस 30, ये इक्वल वैल्यू है, टी साइन थीटा का वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करिए तो एक इक्वेशन मिलेगा आर ए कॉस 60 प्लस आर बी कॉस 30 इज इक्वल टू 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। ये इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आर ए और आर बी को एक तरफ ले आओ, 50 और 100 को एक तरफ, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। अब ये आर ए और आर बी के टर्म्स में इक्वेशन नंबर 6 मिला। अब हमने पहले इक्वेशन नंबर 5 में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। कौन सा इक्वेशन, रिलेशन आर बी इज इक्वल टू 1.73 आर ए। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 6 में रखिए। ठीक है, ये ऊपर जो 6 इक्वेशन है इस पे रखना है, तो ये इक्वेशन जो है आर ए के टर्म्स में हो जाएगा। अभी इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है, तो इजीली इस इक्वेशन को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए तो ये आर ए का जो वैल्यू है यहाँ से हमें मिलेगा 2 आर ए इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आर ए का वैल्यू हमें मिलेगा 75 न्यूटन। इसी के से आर बी इज इक्वल टू 1.73 आर ए है, तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो आर बी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगा 129.75 न्यूटन। तो ये हमने रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट किया है। ठीक है, आगे क्या करना है, ये जो आर ए की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुटअप करिए। रोलर ए के लिए जो इक्वेशन आया था 1 और 2 है ना, क्या आया था, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ए साइन 60, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें आप आर ए की वैल्यू पुटअप करिए 75, तो 75 साइन 60 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 65, ये एक और इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 7। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिला था, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50 माइनस आर ए कॉस 60 मिला था, इक्वेशन नंबर 2। इसमें आप आर ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 12.5 मिलेगा, इक्वेशन नंबर 8 है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 7 और 8, ये टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 65 है और नीचे है टी साइन थीटा इज इक्वल टू 12.5। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें टी और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन नंबर 8 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा पान कॉस थीटा जो कि टेन थीटा हो जाएगा। तो फाइनली आप डिवाइड करिए इक्वेशन नंबर 8 को 7 थे तो ये रिलेशन मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 0.1923। क्लियर है, साइन थीटा पान कॉस थीटा टेन थीटा हो गया और 12.5 अपान 65 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.1923। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.1923 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 10.9 डिग्री। क्लियर है, तो थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10.9 डिग्री। वैसे ही इस थीटा का वैल्यू आप इक्वेशन 7 या इक्वेशन 8 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखिए तो वहाँ से आप टी का वैल्यू मिल जाएगा 66.19 न्यूटन। टी क्या है, टेंशन फोर्स है, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन में। क्लियर है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को पूरा हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो रोलर का यूज़ करके रोलर ए रोलर बी दोनों का एफ एक्स एफ वाई आप कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। 4 इक्वेशन जनरेट होगा, उनको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन और जनरेट होंगे। ठीक है, फिर वहाँ से फाइनली आपको थीटा और टी का वैल्यू मिल जाएगा। टी क्या है,
जो स्ट्रिंग जिसमें रोलर बंधा हुआ है उसमें टेंशन फोर्स है 66.19 न्यूटन, और थीटा क्या है, इस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल से 10.9 डिग्री। आई होप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।